जो देखना ये वॉइस है, मैं आपको बताया था इससे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आज मैं बताने जा रहा हूं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस किसमें बताने जा रहे हैं? पैसिव वॉइस में। पैसिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब ना इसका पहचान लिख लो। पहचान लिखो, जिस वाक्य अंत में आ जा रहा है, ई जा रही है, जिस वाक्य के अंत में आ जा रहा है, आ जा रहा है, ई जा रही है, ई जा रही है, ए जा रहे हैं, ए जा रहे हैं, इत्यादि शब्द आता है, इत्यादि शब्द आता है, तो समझ लेना कि यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस है। इतना हो गया। और एक्टिव वॉइस का जो पहचान है वो रहा, अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, वो होता है एक्टिव वॉइस में। अब ये पैसिव वॉइस का पहचान हो गया। समझ में आ गया? समझ में आ गया नहीं गया? अब मैं बता, जैसे देख लेते हैं, जैसे मुझे तंग किया जा रहा है, मुझे तंग किया जा रहा है, चाहे मुझे पढ़ाया जा रहा है, मुझे पढ़ाया जा रहा है, ये किस में क्या हो गया? तो ये पैसिव वॉइस हो गया। किसका पैसिव वॉइस हो गया? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का, क्योंकि अंत में लिखा है आ जा रहा है, तो इसमें लिखा रहा आ जा रहा है, आ जा रहा है लिखा आ गया। हो गया। अब इसको कैसे बनाएंगे वो मैं बताऊंगा। अब मैं बताने जा रहा हूं सेंटेंसेज, अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो मैं बताने जा रहा हूं आपको अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या है? अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंसेज लिख लो ना, बस अफर्मेटिव सेंटेंसेज लिख लो। समझ आ गया? अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है? सकारात्मक वाक्य। क्या है? सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक वाक्य, ये हो गया आपका। अब ना अफर्मेटिव सेंटेंस में हमेशा कहीं न कहीं ऑब्जेक्ट दिया रहेगा तभी सेंटेंस बन पाएगा। ठीक है, सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होना कंपलसरी है। तो जैसे लिखेंगे यहां पर स्ट्रक्चर लिख लेंगे, स्ट्रक्चर लिख दिए, लिखेंगे ऑब्जेक्ट, उसके बाद इसमें लिखना इज एम आर के साथ बीइंग लगा देंगे। क्या लगा देंगे? इज एम आर के साथ, इज एम आर के साथ यहां लग जाएगा बीइंग, BEING, बीइंग। उसके बाद लगा देंगे आपका मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद लिख देंगे अदर वर्ड। हो गया? ये हो गया आपका स्ट्रक्चर अफर्मेटिव का। अफर्मेटिव सेंटेंस का यह स्ट्रक्चर हो गया। ऑब्जेक्ट इज एम आर प्लस बीइंग प्लस मेन और थर्ड फॉर्म अदर वर्ड। जैसे इसको देख लेते हैं, मुझे पढ़ाया जाता है, तो मुझको, मुझे तो हो गया ऑब्जेक्ट,
तो यहाँ लिख देंगे आई, आई उसके बाद लिख देंगे एम, आइम, लिखेंगे आइम बीइंग, आइम बीइंग। और वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब पढ़ाया जा रहा है, थर्ड फॉर्म टाट, TAUGHT, टाट। ये हो गया तुम्हारा अफर्मेटिव सेंटेंस का बन गया। ये आपका एग्जाम्पल का देख लेते हैं। आई एम बीइंग टाट, मुझे पढ़ाया जा रहा है। आई एम बीइंग टाट मैंने मुझे पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, एक पेड़ लगाए जा रहे हैं, चाहे पेड़ लगाए जा रहे हैं, यहां दे लेते हैं पेड़ लगाए जा रहे हैं, पेड़ लगाए जा रहे हैं, पेड़ लगाए जा रहे हैं। तो लिखेंगे द ट्रीज बहुत से है ना, आर बीइंग प्लांटेड, PLANTED, प्लांटेड, पेड़ लगाए जा रहे हैं, पेड़ लगाए जा रहे हैं। इसलिए हो गया तुम्हारा अफर्मेटिव सेंटेंस। अब यहां देखो, अब देख लेते हैं, ये समझ लिए ना आप, अफर्मेटिव समझ लिए। अब मैं बता रहा हूं एक्टिव से पैसिव वॉइस कैसे बनेगा। एक्टिव वॉइस में देखना, एक्टिव वॉइस में जैसे लिखा रहा है राम पत्र लिख रहा है, राम एक पत्र, राम एक पत्र लिख रहा है। ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। राम पत्र लिख रहा है, कैसे बनेगा? स्ट्रक्चर क्या इसका है? सब्जेक्ट क्या है? उसके बाद होता है इज, MR, इज, और सब्जेक्ट अगर सिंगल सब्जेक्ट है तो इज, अब प्लूरल है तो आर, और आई है तो यम, आर यम, प्लस मेन वर्ब का इसमें होता है फोर्थ फॉर्म। क्या होता है? फोर्थ फॉर्म, यानी क्रिया, वही मेन वर्ब के क्रिया में आइन जोड़ देते हैं तो फोर्थ फॉर्म माना जाता है। उसके बाद होता है ऑब्जेक्ट, और उसके बाद होता है अदर वर्ड। ये हो गया तुम्हारा किसका? एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर। क्या हो गया? एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर। कैसे बनेगा? तो सब्जेक्ट कौन है? राम, तो लिख देंगे राम, लिख देंगे राम। एक बहुत है, एक है तो लिख देंगे इज। मेन लिख रहा है तो क्या लिख रहा है? यहाँ देखना, लिख रहा है तो क्या होगा? राइटिंग। क्या होगा? राइटिंग मतलब लिख रहा है। क्या लिख रहा है? एक पत्र, तो लिख देंगे ए लेटर, ए लेटर। ये क्या है? एक्टिव वॉइस का है। क्या है? एक्टिव वॉइस का यह अफर्मेटिव सेंटेंस है। एक्टिव वॉइस का क्या है? अफर्मेटिव सेंटेंस। समझ आ गया क्या? अब इसको हमें पैसिव वॉइस बनाना है, तो कैसे बनेगा देखना। पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस में होगा जो इसमें सब्जेक्ट होता है वो इसमें ऑब्जेक्ट हो जाता है पैसिव वॉइस में, और जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट का रूप में काम करता है। अब इसको क्या लिखेंगे हम? राम के द्वारा एक पुस्तक, एक पत्र लिखी जा रही है। यहाँ लिख देंगे राम के द्वारा एक पत्र लिखी जा रही है, लिखी जा रही है। क्योंकि अंत में ई जा रही है, आए जा रहे हैं आना चाहिए, तभी होगा पैसिव वॉइस। यह हो गया तुम्हारा पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस का आप मैं स्ट्रक्चर बताया हूं पहले मैं इसका स्ट्रक्चर बता दिया हूं। ऑब्जेक्ट अगर एक है तो इज, बहुत से है तो आर, ठीक है।
उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद अदर वर्ड, उसके बाद बाई, उसके बाद लिख देंगे सब्जेक्ट। इसमें सब्जेक्ट है तो कैसे इसका स्ट्रक्चर लिख देते हैं, ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर लिख देंगे, ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस, अब यहाँ लिख देंगे मेन वर्ब। अच्छा अब इसमें क्या लिख देंगे, बीइंग लिख देंगे, क्या लिख देंगे, बीइंग हो गया। उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, अगर लिख देंगे अदर वर्ड, उसको लिख देंगे बाई, उसको लिख देंगे सब्जेक्ट। यानी जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस में यहाँ बाई के बाद लग जाता है। तो ये तुम्हारा हो गया आपका पैसिव वॉइस का ए स्ट्रक्चर हो गया। अब इसके द्वारा बन जाएगा, जैसे पहला इसमें ऑब्जेक्ट कौन है, जैसे राम के द्वारा पत्र लिखी जाती है, क्या लिखी जाती है, एक पत्र, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट, क्या हो गया, लिखी जा रही है, ये हो गया वर्ब, क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया, मेन वर्ब का। तो यहाँ थर्ड फॉर्म देंगे इज और रहा है, रही का अंग्रेजी आपको इज बीइंग आर बीइंग हो जाता है। उसके बाद ऑब्जेक्ट अदर वर्ड हो गया, अदर बाद बाई, बाई माने के द्वारा, बाई हो गया, और राम यहाँ लिख देंगे सब्जेक्ट लिख देंगे राम, हो गया ना। अब यहाँ लिखेंगे एक पत्र, लिख देंगे ए लेटर, ए लेटर, लेटर कितना है, एक है कि बहुत है, एक, तो लिख देंगे इज। उसके बाद बीइंग लिख देंगे BEING बीइंग, यानी पत्र, एक पत्र लिखी जा रही है, मतलब इसका हो गया एक पत्र लिखी जा रही है, एक पत्र। अब लिखी जाके अंग्रेजी का लिखने का अंग्रेजी का आता है रिटेन, WRITTEN रिटेन, यानी अब लिखा जाएगा एक पत्र लिखी जा रही है, एक पत्र लिखी जा रही है। अब किनके द्वारा, तो यहाँ लिख देंगे बाई राम, राम के द्वारा। ये तुम्हारा हो गया एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करने का, ठीक है। राम फूल तोड़ रहा है और राम के द्वारा फूल तोड़े जा रहे हैं। अध्यापक तुम्हें पुस्तक पढ़ा रहे हैं, अध्यापक के द्वारा तुम्हें पुस्तक पढ़ाई जा रही है। इस तरह का सेंटेंस बनाना है, इस तरह का सेंटेंस बना के लाना, 20 सेंटेंसेस बना के लाना है। अफर्मेटिव सेंटेंस का, किसका, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के पैसिव वॉइस में, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना है 20 सेंटेंस, ठीक है। अध्यापक तुम्हें इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, पैसिव वॉइस में कैसे बन जाएगा, अध्यापक द्वारा तुम्हें इंग्लिश पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। मोहन एक फूल तोड़ रहा है, मोहन द्वारा फूल तोड़े जा रहे हैं, ठीक है। तुम्हारे अदरा, अब लिख देंगे तुम अपना काम कर रही हो, तुम्हारे द्वारा अपना काम किया जा रहा है नहीं है। तो इस तरह का सेंटेंस बनाना, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना, किसमें बनाना है, किस टेंस में, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में बना के लाएंगे। हो गया 21 का मैं बता दिया हूं, कौन सा सेंटेंस बताया है, अफर्मेटिव सेंटेंस, कौन सा सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, ओके।